Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे लारावेल की। अच्छा, लारावेल क्या होता है, लारावेल को हम क्यों यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हमने पीएचपी देखी थी और लारावेल क्या चीज़ है। पीएचपी पे जब हम काम कर रहे थे तो हमने पीएचपी में कोर पीएचपी में काम किया था। मतलब कोर पीएचपी वो कहलाती है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने खालिस एक पीएचपी का आपने जो है वो कोड यूज़ किया और उस पीएचपी में आपने कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लाइब्रेरी यूज़ नहीं की। विदाउट फ्रेमवर्क आपने पीएचपी में काम किया तो वो आपकी कोर पीएचपी कहलाती है और आपने उससे कोई वेबसाइट को बिल्ड किया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है, हम लारावेल को सीखने जा रहे हैं। तो लारावेल क्या होता है, लारावेल पीएचपी का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क की थोड़ी सी आपको मैं जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँ। फ्रेमवर्क में ये होता है कि उसमें आपको प्री डिफाइन चीज़ें मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बूटस्ट्रैप की बात करें, सीएसएस का फ्रेमवर्क है, तो बूटस्ट्रैप में आपको प्री डिफाइन क्लासेस मिलती हैं और उसके बैक एंड पे सारी पीएचपी जो सीएसएस होती है परफॉर्म हुई हुई होती है। मतलब अगर आप एक स्पेसिफिक क्लास, कंटेनर की क्लास को यूज़ करते हैं तो उस क्लास के बैक एंड पे मीडिया क्वेरी चल रही होती है बूटस्ट्रैप की, जो कि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मदद करती है। और इसके अलावा कुछ मार्जिन की क्लासेस होती हैं, कुछ पैडिंग की क्लासेस होती हैं। इसी तरीके से लारावेल के अंदर आपकी बैक एंड पे पीएचपी चलती है। जो भी चीज़ उसमें प्रोवाइड की होगी वो चीज़ें पीएचपी के थ्रू हो रही होंगी। और इसके अलावा लारावेल अपना एक टेम्पलेट यूज़ करता है जिसे हम कहते हैं ब्लेड टेम्पलेट। तो ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले आपको अगर लारावेल के रिगार्डिंग नॉलेज चाहिए तो आप उस नॉलेज को गेन करने के लिए आप सिंपल अपने ब्राउज़र पे जाके और यहाँ पे लिख दें laravel.com। जैसे ही आप laravel.com की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे लारावेल का वर्जन आपको लेटेस्ट वर्जन दिखाई देगा। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है इसका, 10.x, और अभी हम 10 वर्जन पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन का तरीका लिखा हुआ है लारावेल की, और इसके अलावा आपका बहुत सारी चीज़ें आपको साइड में दिख रही होंगी साइड बार में। अच्छा, अब लारावेल की इंस्टॉलेशन के लिए इसके प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं। पहले आपको सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी कंपोज़र। आपके पीसी के अंदर कंपोज़र इंस्टॉल होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, न्यू टैब में जाके आप लिख दें सिंपल कंपोज़र। जैसे ही आप कंपोज़र लिखेंगे तो कंपोज़र के लिए आपके पास ये नीचे लिंक्स आ रहे हैं। जैसे ही आप कंपोज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक बना हुआ आ जाएगा पेज, और इस पे जाके आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक्जी सेटअप आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको रन करेंगे अपने पीसी के अंदर तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के बाद आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इंस्टॉल करने के बाद कहीं से भी अपनी कमांड प्रॉम्प्ट चलाएं, CMD, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपने कंपोज़र को चेक करने के लिए आपने क्या लिखना है, कंपोज़र लिखना है बस, और आपको ये पूरा का पूरा कंपोज़र इस तरीके से शो हो जाएगा। अच्छा, कंपोज़र इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा तो उससे आप इरिटेट मत होइएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लिएगा, कंपोज़र थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, अब ये कंपोज़र आपका इंस्टॉल हो जाएगा पीसी के अंदर। आपने क्या करना है, फिर सिंपल एक लारावेल का सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, पहला प्रोजेक्ट। अच्छा, उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का कुछ तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है, आप सबसे पहले ये करेंगे कि आप लारावेल की वेबसाइट में आएँ और आपको यहाँ पे प्री डिफाइन सारी चीज़ें मिलेंगी। अब देखें पहली चीज़ आपको क्या मिल रही है यहाँ पे, जब वो कह रहा है कि आप जब कंपोज़र को इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपने लारावेल की ये वाली कमांड चलानी है प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल/लारावेल, और एग्जाम्पल ऐप मतलब प्रोजेक्ट का नाम आपने कोई लिखना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। अब हम इसी तरह से कर लेते हैं। ज़रा मुझे कहाँ पे क्रिएट करना है, मैं चाहता हूँ इसको जैम के फोल्डर के अंदर क्रिएट करूँ, और उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैम को स्टार्ट कर लूँगा, PHP और MySQL को दोनों को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाके हम इसको स्टार्ट कर लेंगे और अपने जैम के फ़ोल्डर में जाके यहाँ पे htdocs के अंदर जाके इसको मैं क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे Ctrl+Shift+N करके मैंने एक जो है फ़ोल्डर बनाया। फ़ोल्डर का नाम मैंने रख दिया लारावेल ट्यूटोरियल, और इसके अंदर जाके मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अच्छा, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ से CMD चला लूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट चलाई मैंने, और इस CMD के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके जो मेरे पास कमांड थी कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मुझे याद है, आपको याद नहीं होगी आप laravel.com की वेबसाइट पे जाके उसको वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे लिखना है कंपोज़र क्रिएट -प्रोजेक्ट लारावेल/लारावेल, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, प्रोजेक्ट का नाम जिस नाम से आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं इसको वेबसाइट के नाम से क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने इसको एंटर किया
अच्छा अभी क्या मसला कह रहा है, ये कह रहा है कि कंपोज़र, अच्छा कंपोज़र की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो आप कॉपी पेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा इसको एंटर किया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसके पैकेजेस इंस्टॉल होने में और रूट डायरेक्टरी में जो जितनी भी फाइल्स हैं फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो जब तक मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ अपने laravel.com की वेबसाइट पे। तो यहाँ देखें आपके पास, अच्छा पहली चीज़ आपको जो समझने वाली चीज़ है, लारावेल आपका एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है। एमवीसी पैटर्न क्या होता है? एमवीसी का मतलब होता है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। अच्छा मॉडल, व्यू और कंट्रोलर क्यों यूज़ होते हैं? देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉडल की। मॉडल क्या होता है? मॉडल डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ डेटाबेस की, डेटाबेस के टेबल्स की, तो टेबल को हैंडल करने के लिए, टेबल की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, टेबल से काम करने के लिए मॉडल क्रिएट होगा उसका। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर की फाइल में आपका क्या होता है? कंट्रोलर आपका यूआरएल की रिक्वेस्ट को, जैसे राउटिंग में हम राउट बनाएंगे, उसका एक उसकी यूआरएल की रिक्वेस्ट हिट होगी, तो उस कंट्रोलर के अंदर आप मेथड बना के लॉजिक क्रिएट करोगे। उसमें तमाम लॉजिकल चीज़ें होंगी, जो भी लॉजिक आप परफॉर्म करवाना चाह रहे होगे अपनी वेबसाइट में। ठीक है, इसके अलावा आपका थर्ड चीज़ होती है व्यू। व्यू क्या होता है? व्यू के अंदर तमाम HTML की फाइल्स होती हैं आपकी। जितनी भी फाइल्स रखोगे सारा HTML का काम आपका व्यू के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट आती है, यूज़र अपने क्लाइंट साइड से कोई रिक्वेस्ट को हिट करता है, तो वो रिक्वेस्ट को हिट करने के बाद वो रिक्वेस्ट जाएगी राउटिंग के थ्रू कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर उसको देखेगा कि भाई इसके बैकएंड पे क्या लॉजिक लगी हुई है, इस यूआरएल पे क्या लॉजिक इसको देनी है, कौन सा मेथड चल रहा है। तो कंट्रोलर उस मेथड की तमाम इन्फॉर्मेशन को, तमाम लॉजिक को वहाँ से जो है उसको रिस्पॉन्स में देगा, लेकिन पहले चेक करेगा कि अगर डेटाबेस की कनेक्टिविटी है तो मॉडल के पास रिक्वेस्ट जाएगी, मॉडल से डेटाबेस लेगा और उसके बाद व्यू में जाके उसको रिक्वेस्ट के तौर पे जो है उसको रिस्पॉन्स के लिए उसको भेज देगा, वहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स भेज देगा। ठीक है, तो फिर क्लाइंट साइड पे क्लाइंट के यूज़र के पीसी पे उसको वो चीज़ नज़र आ जाएगी जिस पेज की वो रिक्वेस्ट कर रहा था। तो ये एमवीसी पूरा पैटर्न चलता है। अच्छा एमवीसी पैटर्न को लारावेल फॉलो करता है, और इसी तरह हमारा यहाँ पे लारावेल का प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया। अब प्रोजेक्ट क्रिएट किया मैंने वेबसाइट के नाम से, और मैं अभी कहाँ पे मौजूद हूँ? मेरी डायरेक्टरी जो है लारावेल ट्यूटोरियल के मैं किस पे फोल्डर में मौजूद हूँ। यहाँ से मैं लिख दूंगा CD और वेबसाइट का नाम, तो मैं इस वेबसाइट के अंदर आ गया। अब इसको ज़रा मैं VS कोड में खोल लेता हूँ। कोड स्पेस डॉट किया मैंने, और यहाँ से मैं VS कोड में खुल गया, मैंने प्रोजेक्ट खोल लिया। अच्छा CMD को क्लोज़ कर देता हूँ, अब इसका काम नहीं है। अब जितना भी काम करूँगा मैं सारा टर्मिनल से करूँगा। मेरे पास यहाँ VS कोड का टर्मिनल चल रहा है, यहाँ पे मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया। अब मुझे क्या करना है? मेरे पास पहला प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है लारावेल का, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे एक कमांड चलानी है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। अच्छा मेक श्योर कर लिएगा कि आपके पास जैम्प आपका स्टार्ट हुआ हो, माई और अपाची जो है स्टार्ट हुआ हो। अब यहाँ पे जाके आप एक कमांड चलाएंगे PHP आर्टिजन सर्व, SERVE। आप एंटर करेंगे, आपका ये इस पोर्ट पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सर्वर आपका स्टार्ट हो गया। अब इस सर्वर को आपने स्टॉप नहीं करना है, आप इसको Ctrl+C कर लें यहाँ से, और अपने ब्राउज़र पे जाके इसको रन कर लें। ब्राउज़र पे जाके आपने न्यू टैब में जाके पेस्ट किया, उसके बाद एंटर किया, तो आपके पास लारावेल का सिंपल सा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे रन होके शो हो जाएगा। देखते हैं, अभी थोड़ी देर ले रहा है। यहाँ पे देखें लारावेल का प्रोजेक्ट रन हो गया है, और यही URL उसने हमें पास किया था। तो ये सिंपल सा लारावेल का प्रोजेक्ट था जो आपने क्रिएट किया। किस तरह से क्रिएट किया? आपने कंपोज़र को सबसे पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद कंपोज़र के बाद, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोटपैड में कि आपने क्या क्या इंस्टॉल करना है। पहली रिक्वायरमेंट आपकी होगी, आपने एक काम करना है, कंपोज़र को इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ॉन्ट बड़ा करके, इंस्टॉल कंपोज़र। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्रिएट लारावेल प्रोजेक्ट। और उसके बाद उस कमांड को प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जो कमांड चलानी है मैंने आपको कमांड बता दी है। और उसके बाद आपने क्या करना है? PHP आर्टिजन सर्व की कमांड चलानी है आपने। इस कमांड से क्या होगा? आपका एक पोर्ट पे स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को रन करने के बाद आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब सेकंड वीडियो में मिलेंगे, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा राउटिंग क्या होती है, फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पूरी रूट डायरेक्टरी में जितने भी फोल्डर्स हैं, हर एक फ़ोल्डर का कुछ पर्पज़ होता है, तो वो चीज़ें देखेंगे। तो अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।